हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हाल चाल है। अब देखते हैं बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो क्या है, एंड्रोशियम। तो फिर फ्लावर के अंदर देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसे हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं हम उसे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो होता है बच्चों, उसकी यूनिट क्या है, अभी मैंने आपको बताया है। एंड्रोशियम की यूनिट जो है वो होती है स्टेमेन। और स्टेमेन जो है बच्चों, इसे हम और क्या बोल देते हैं, ऑल्सो नॉन एज माइक्रोस्पोरोफिल। यानी लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, इससे नीचे वाले जो प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म हुए या, तो उनके अंदर हम क्या देखते हैं, उनके अंदर स्टेमिन नहीं बना होता है। माइक्रोस्पोरोफिल वो स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया हो, उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता हो, तो इसीलिए हम उसे क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। अब ये जो स्टेमिन है बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्टेमिन की स्ट्रक्चर में मेनली टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से टू पार्ट, एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है बच्चों एंथर। ये जो टिप के ऊपर स्वेल हुआ पार्ट है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर या पॉलन का फॉर्मेशन होता है, इससे बोलते हैं हम एंथर। ये है बच्चों इसका फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट है वो अंदर ही अंदर क्या होता है, इससे जुड़ा हुआ होता है, एंथर से के अंदर अटैच्ड होता है। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम कनेक्टिव। बच्चों कनेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, एक्चुअल में ये एंथर के फिलामेंट, ये जो फिलामेंट है इसके थ्रू स्टेमेन के फिलामेंट के थ्रू जो है वॉस्कुलर सप्लाई कहां तक जाता है, एंथर के अंदर जाता है। तो कनेक्टिव वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वॉस्कुलर सप्लाई जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है और इसको नरिशमेंट या सप्लाई प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, ये जो नीचे वाला एंड दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रॉक्सिमल एंड की डिस्टल एंड। यदि मैं ऐसा बोलूं कि एंथर इज अटैच्ड विथ थैलेमस थ्रू इट्स डिस्टल एंड, तो सही होगा कि गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास और डिस्टल का मतलब होता है दूर। मेन बॉडी के पास होगा वो प्रॉक्सिमल। जैसे जैसे सपोज ये जो शोल्डर जॉइंट है ये क्या है, ये प्रॉक्सिमल है, और ये जो फिंगर है ये क्या है, ये डिस्टल है। जो बॉडी से दूर होता है वो डिस्टल होता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि एंथर इज सिचुएटेड डिस्टली ऑन फिलामेंट, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड विद, प्रॉक्सिमल एंड जो है वो किससे अटैच होगा बच्चों, अटैच्ड विद थैलेमस। ठीक है, तो यहां पर प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, ये है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। ठीक है बच्चों, तो ये है एक स्टेमेन की या माइक्रोस्पोरोफिल की स्ट्रक्चर। नॉर्मली यदि हम बात करें बच्चों, तो ये एंथर जो होता है वो जनरली कैसा होता है, जनरली इट इज बाइलोब्ड। बाइलोब्ड यानी बाइलोब्ड कंडीशन जो होती है बच्चों, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाइथिकस। दो लोब हैं इसलिए डाइथिकस एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट। बाइलोब्ड यानी डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर 4 पॉलन सेक्स हैं। ये यंग कंडीशन में, बट जब ये मैच्योर हो जाएगा बच्चों तो क्या होगा, ये जो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है वो बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। इसके दो, एक ही लोब में जो दो पॉलन सैक प्रेजेंट है, पॉलन चैम्बर प्रेजेंट है, वो फ्यूज हो जाते हैं, वो एक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए तो नॉर्मली यदि हमको पूछा जाएगा तो आंसर कैसा होता है, बाइलोब्ड और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जैसे मालवेसी। मालवेसी फैमिली का इंपॉर्टेंट मेंबर पता है बच्चों, मालवेसी का इंपॉर्टेंट मेंबर है चाइना रोज। चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा सैनेंसिस। तो चाइना रोज के अंदर हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पर मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन होती है। मोनोथिकस एंड बाइ, यानी कि मालवेसी के अंदर जो स्टेमेन होगा उसमें एक थीका यानी एक चैम्बर होगा बच्चों, और उसके अंदर 2 पॉलन सेक होगा, बाइस्पोरेंजिएट होगा। बच्चों यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल ध्यान रखना होगा, आर्क्यूथोबियम। आर्क्यूथोबियम जो है बच्चों एक बहुत ही छोटा सा पैरासाइटिक प्लांट है, एंजियोस्पर्म है। आर्क्यूथोबियम जो है बच्चों इसके अंदर मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन होती है, मोनोथिकस एंड मोनोस्पोरेंजिएट। मोनोस्पोरेंजिएट एंड मोनोथिकस। बच्चों यहाँ पर स्पोरेंजिया जो होता है वो हॉर्स शू शेप का
होता है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे बताई है बच्चों, किसके रिलेटेड, कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है और नॉर्मली एंथर कैसा होता है और मालवेसी में और आर्सिथोबियम में कैसा होता है। ठीक है बच्चों, एंथर के स्ट्रक्चर जो है उसको हम डिटेल में देखेंगे बच्चों, कौन कौन से लेयर्स होते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं डिटेल में एक एक करके। तो देखो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, यहाँ पर हम टीएस देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो देखेंगे बच्चों एंथर का। ट्रांसवर्स सेक्शन में ये कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से, इसके दो लोब हैं, बाइलोब, एक लोब ये है बच्चों, एक लोब ये है। यहाँ पर जो कनेक्टिव की बात कर रहे थे बच्चों, ये सपोज वो स्ट्रक्चर है कनेक्टिव। ये कनेक्टिव कौन सी स्ट्रक्चर है, कनेक्टिव वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू इसका वास्कुलर सप्लाई जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर है पॉलन सैक, कुछ इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं कि दो लोब, एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है, बाइलोब, और स्पोरेंजिया कितने, 4। अब यहाँ पर एक लोब में दो लोब में 4। यहाँ पर बच्चों ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक का जो होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, ये है एंथर वॉल, ये एंथर वॉल होता है। फिर एंथर वॉल के अंदर ये जो है बच्चों, इस चैम्बर को क्या बोलेंगे हम, इस चैम्बर को बोलेंगे हम पॉलन सैक। पॉलन सैक है बच्चों। ये वाला पोर्शन जो होता है यहाँ पे, डिच वाला पोर्शन, थोड़ा डिप्रेशन जैसा है बच्चों, उसे हम बोलते हैं स्टोमियम। ठीक है बच्चों, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हमने क्या बोला है, इसे हम बोल रहे हैं कनेक्टिव। अब यहाँ पर ये जो एंथर की वॉल है बच्चों, इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे लेयर, सबसे बाहर लेयर, प्लांट का कोई भी पार्ट है बच्चों, नॉर्मली हम देखते हैं उसके अंदर जो प्राइमरी पार्ट होगा उसके अंदर सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो बहुत ही थिन टाइप की होती है। किसकी बनी होती है, पेरेन्काइमा टिश्यू की। क्या बोलते हैं उस लेयर को, एपिडर्मिस। तो ये सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो क्या है, वो एपिडर्मिस है। एंथर वॉल देख रहे हैं बच्चों, सब पे होगा, मैं थोड़ी सी दूर बना देता हूँ। फिर इसके बाद जस्ट नेक्स्ट लेयर जो है बच्चों वो होगा एंडोथीशियम। अब यहाँ पर एंडोथीशियम वाली लेयर की कुछ खास बात है। क्या खास बात है कि इसकी इनर वॉल और टेंजेंशियल वॉल जो है, रेडियल वॉल जो है बच्चों, उसके ऊपर एक्स्ट्रा अल्फा सेलुलोजिक फाइबर की थिकनिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरीके से। और ये थिकनिंग हर जगह पे तो प्रेजेंट है, लेकिन स्टोमियम वाले रीजन पर नहीं होती है। ये अल्फा सेलुलोजिक थिकनिंग होने से क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्ट्रांग हो जाएगा। यानी ये जो एंडोथीशियम वाली लेयर में यहाँ पे बना रहा हूँ, इस लेयर पे अल्फा सेलुलोजिक थिकनिंग होने की वजह से क्या होगा, ये मजबूत हो जाएगा, इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो सपोज यदि डिहाइसेंस के टाइम पे इसे एंथर को ब्रेक होना है तो कौन सी जगह है जो वीक पड़ेगी, जहां से इजीली ब्रेक हो सकता है, स्टोमियम वाला रीजन। क्यों, क्योंकि वहां पर ये एक्स्ट्रा थिकनिंग नहीं थी। क्लियर होगी बात सबको। नेक्स्ट, इसके बाद वाली लेयर जो होती है बच्चों वो मल्टी लेयर्ड होती है, 1 to 3 लेयर थिक हो सकता है ये। इस लेयर को बोलते हैं हम मिडल लेयर, ये है मिडल लेयर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, मल्टी लेयर, मिडिल लेयर जो है वो कैसा है, वो मल्टी लेयर है। और सबसे अंदर वाली लेयर जो एंथर वॉल की है बच्चों, वो क्या है, वो है टैपिटम। और टैपिटम जो है उसकी सेल्स जो है वो रिलेटिवली बड़े साइज की होती है, कुछ इस तरीके से, मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप की होती है, पॉलीप्लॉइड टाइप की होती है, कुछ इस तरीके से। मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है बच्चों, देख पा रहे हैं बहुत सारे न्यूक्लियस, 2 to 4 न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये न्यूक्लियस भी पॉलीप्लॉइड होते हैं, कुछ ऐसा। और इसके अंदर में प्रेजेंट होगा क्या, इसके अंदर में प्रेजेंट होगा यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी इसके अंदर वाला पार्ट जो है वो है पॉलन सैक। ठीक है बच्चों, तो लेबलिंग जो है वो देखो, सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की ठीक अंदर वाली लेयर
एंडोथीशियम, इसके ठीक अंदर वाली लेयर मिडल लेयर, मिडल लेयर के अंदर टैपिटम, टैपिटम के अंदर पॉलन सैक जो है इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू। तो यहां पर ये चारों के चारों है बच्चों, ये क्या है, ये है एंथर वॉल। एंथर वॉल में ये डिफरेंट लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गई बात? तो एंथर वॉल की ये स्ट्रक्चर होती है। बच्चों आप लोग पढ़ रहे हो तो जरूर से आपको भी पढ़ते टाइम डायग्राम बनाना है। हर एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूँ वो नोट करनी है। यदि आप ऐसा करोगे तो ही आपको क्लासरूम के जितना एफिशिएंटली आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि आप जस्ट वीडियो को देख रहे हैं, डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो आपको उतना एफिशिएंटली एग्जाम में रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो जरूर से एज अ क्लासरूम बच्चों, जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो बच्चे यहाँ पर साथ साथ में नोट करते हैं या टाइम देते हैं कि सर प्लीज रुक जाओ हमें नोट कर लेने दो, ऐसा सब करते हैं। तो जरूर से आप भी, आपको जरूरत लगे तो वीडियो पॉज कीजिए और ये डायग्राम जो है उसे ड्रॉ कीजिए। ठीक है बच्चों? तो ये एंथर वॉल की डिफरेंट लेयर जो है उसकी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखिए। एक एक लेयर को हम बच्चों अब डिटेल में देखते हैं कि किसका क्या काम होता है। ठीक है बच्चों? अच्छा, एक और भी चीज मैं अभी आपको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर आप एंथर के अंदर तो दो पॉलन चैम्बर देख रहे हैं ना। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो क्या होता है, मैच्योर होने के बाद में मिडिल लेयर और टैपिटम ये लेयर डीजनरेट हो जाती है। यानी क्या होगा, सिर्फ ये एंडोथीशियम वाली लेयर बचेगी और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये दोनों साइड का जो पॉलन चैम्बर था वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। और ये कुछ इस तरीके से इतना बड़ा हो जाएगा। तो यंग एंथर के अंदर एक लोब में दो पॉलन चैम्बर था और जब वो मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा, तो एक कॉमन पॉलन चैम्बर बन जाएगा जिसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन होंगे। यहाँ पर आप स्टोमियम वाले रीजन पे देख रहे हो कि यहाँ पर एंडोथीशियम में एक्स्ट्रा थिकनिंग नहीं है। जब ये ड्राई होकर के स्ट्रेच होगा तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। कहाँ से? यहाँ से सेल्स जो है वो ब्रेक हो जाएंगे और सेल्स यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे तो पॉलन यहाँ से बाहर रिलीज हो जाएगा। समझ गए बच्चों? तो इस तरीके से डिहाइसेंस होता है। तो एंथर का डिहाइसेंस जो है वो आपको इस डायग्राम से बहुत क्लियरली पता चल रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं एक एक लेयर को। सबसे पहला लेयर जो हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ रहे हैं बच्चों वो है एपिडर्मिस। सबसे पहला लेयर देखो बच्चों, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है वो जनरली कैसा होता है, जनरली सिंगल लेयर। कैसा होगा? मोस्टली सिंगल लेयर। कौन से टिश्यू का बना हुआ है? मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू की लेयर होती है। ठीक है, और इसके अंदर ये पैरेन्काइमा टिश्यू की लेयर होगी एपिडर्मिस में। एंड फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव फंक्शन। बच्चों ये प्रोटेक्टिव फंक्शन जो, ये तो पूरा का पूरा जो एंथर वॉल है उसका ही होता है। पूरा एंथर वॉल का ही नेचर यदि हम बात करें तो प्रोटेक्टिव नेचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं बच्चों कि एपिडर्मिस जो है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है। जैसे आर्चियोथोबियम। आर्चियोथोबियम शो एक्स्ट्रा थिकनिंग इन एपिडर्मिस और इसको बोल देते हैं हम नॉन एज एक्सोथीशियम। उस लेयर को हम क्या बोल देते हैं? एक्सोथीशियम। तो क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली आपको मिल जाएगा कि एक्सोथीशियम किसमें प्रेजेंट होता है बच्चों? आर्चियोथोबियम में होता है, जो कि जैसे एंडोथीशियम है उसमें एक्स्ट्रा थिकनिंग है, कुछ उसी टाइप की एक्स्ट्रा थिकनिंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? एक्सोथीशियम। ठीक है बच्चों, ये तो फर्स्ट लेयर की बात है। सेकेंड लेयर की बात करें आप, देखो बच्चों सेकेंड लेयर है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम लेयर जो है बच्चों ये भी कैसा है? ये भी है सिंगल लेयर। पैरेन्काइमा तो है बट हैव एक्स्ट्रा अल्फा सेलुलोजिक थिकनिंग ऑन इनर एंड रेडियल वॉल।
बच्चों ये जो थिकनिंग है इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, इसकी वजह से ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का हो जाता है। यानी जब इसके पास वाटर सप्लाई मेंटेन्ड है, जब तक ये यंग है तब तक क्या करेगा, पानी एब्जॉर्ब करके रखेगा। जैसे ही ड्राई होगा उस टाइम पे क्या होगा, ड्राई होगा तो इससे वाटर जो इसने एब्जॉर्ब करके रखा हुआ था वो लॉस होगा। लॉस होगा तो क्या होगा, जीरो मतलब सूखने की वजह से ये स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होगा, एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा। सपोज एग्जांपल ले लो कि कोई लकड़ी है, गीली लकड़ी है, उससे आपने क्या किया, या कोई प्लाईवुड है गीला है, आपने उसे क्या किया, धूप में लंबे टाइम तक रख दिया सूखने के लिए, तो आप क्या देखोगे, वो ऐसा बेंड हो जाएगा। बेंड हो गया मतलब कि एक टेंशन क्रिएट हुआ ड्राई होने के बाद, बिल्कुल वैसे यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट होगा। तो एक्स्ट्रा थिकनिंग जो है वो एब्सेंट कहां पर था बच्चों, ये जो एक्स्ट्रा थिकनिंग एब्सेंट एट स्ट्रोमियम रीजन। स्ट्रोमियम हमने डायग्राम में देखा था, तो स्ट्रोमियम रीजन जो है वहां पर ये एक्स्ट्रा थिकनिंग एब्सेंट है बच्चों। और यदि एक्स्ट्रा थिकनिंग एब्सेंट है तो क्या होगा, सूख करके ये उस रीजन से ब्रेक हो जाएगा, यानी शो या हेल्प्स इन जीरो चेसी। हेल्प्स इन जीरो चेसी क्या होता है, जीरो चेसी ड्राई होकर के ब्रेक होना, बर्स्ट होना, उसे हम जीरो चेसी बोल देते हैं बच्चों। तो ड्राई होकर के फटने में हेल्प करता है कौन सा लेयर, ये हेल्प करता है डिहाइसेंस में। हेल्प्स इन डिहाइसेंस, आंसर के डिहाइसेंस में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों। यदि हम बात करें कि क्या कोई ऐसा प्लांट हो सकता है जिसमें एंडोथीशियम में थिकनिंग ना हो, वो प्लांट जो पानी में रहते हो, तो एग्जांपल ले सकते हो हाइड्रोकैरिटेसी। हाइड्रोकैरिटेसी फैमिली जो होती है उसके अंदर एक्स्ट्रा थिकनिंग जो है वो एब्सेंट होती है इस लेयर में। क्लियर होगी बात बच्चों। तो ये हमने दो लेयर देखा, कौन सा, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। नेक्स्ट देखो बच्चों, थर्ड लेयर की बात करेंगे हम। थर्ड लेयर है मिडल लेयर। देखते हैं मिडल लेयर के बारे में। देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिडल लेयर। अभी तक हमने दोनों लेयर के बारे में पढ़ा, वो सिंगल लेयर था। मिडल लेयर जो होता है वो 1 to 3 लेयर थिक, 1 to 3 लेयर थिक होता है बच्चों। और पेरेन्काइमा टिश्यू है, पेरेन्काइमा। इस लेयर की बात, इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों कि मिडल लेयर जो होता है वो एफीमेरल होता है। एफीमेरल इन नेचर मीन्स क्या, मीन्स कुछ टाइम के बाद डीजनरेट हो जाता है। डीजनरेट होगा तो क्या होगा, अपना न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड कर देगा किसको, टैपिटम के थ्रू पॉलन चैम्बर के अंदर, और डीजनरेट हो जाएगा। तो इट प्रोवाइड्स इट्स न्यूट्रिएंट टू स्पोरोजीनस टिश्यू वाया टैपिटम एंड डीजनरेट। ठीक है बच्चों, तो अपना न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड कर देता है और डीजनरेट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो मिडिल लेयर जो है उसके बारे में ये बात ध्यान रखना, शॉर्ट लिव्ड होता है। एफेमेरल, एफेमेरल वर्ड का मीनिंग जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, तो शॉर्ट लिव्ड होता है और अपना न्यूट्रिएंट जो है वो दे करके क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं। फोर्थ लेयर जो है वो है टैपिटम। टैपिटम लेयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है बच्चों, इसके बारे में हम देखते हैं डिटेल में। टैपिटम, टैपिटम वाले लेयर की खास बात क्या है बच्चों कि टैपिटम वाली लेयर जो है उसकी सेल्स बड़ी होती है। होता है सिंगल लेयर, बट इसकी सेल्स कैसी है, सेल्स आर लार्जर। इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथरवॉल, टैपिटम जो है वो इनर मोस्ट लेयर है एंथरवॉल की। सेल्स जो होते हैं वो लार्जर होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड पॉलीप्लॉइड। जनरली कैसा होता है बच्चों, जनरली टेट्राप्लॉइड, जनरली टेट्राप्लॉइड लेयर होती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना टैपिटम वाली लेयर जो है उसकी सेल्स बड़े साइज की होंगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड पॉलीप्लॉइड होगी। स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट थे उनको कंफ्यूजन था, उनको लगता था ये लेयर जो है वो किसका है, ये लेयर एक्चुअल में स्पोरोजेनस टिश्यू है जिसके अंदर मियोसिस चल रहा है, क्योंकि मियोसिस होने पर भी 1 से 2 सेल, फिर 2 से 4 बनेगी, तो कुछ उस टाइप की प्रोसेस शायद चल रही है, इसलिए यहाँ पर हमें 4 न्यूक्लियस दिख रहे हैं। बट ग्रेजुअली उन्हें पता पड़ा, जब उन्होंने डिफरेंट प्लांट में स्टडी का, देखा हर प्लांट में एक ऐसी लेयर मिल रही है, तो फिर उन्हें आइडिया लगा कि एक्चुअल में ये एक
डिफरेंट लेयर है, एंथर वॉल का पार्ट है जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम टैपेटम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, टैपेटम जो होता है वो भी डीजनरेट हो जाता है, इट ऑल्सो डीजनरेट्स इन मैच्योर एंथर। जब एंथर मैच्योर होगा तो ये भी डीजनरेट हो जाएगा। तो डीजनरेट होकर के क्या करता है बच्चों, इसका मेन फंक्शन जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है स्पोरोजिनस टिश्यू को, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इट इज मेन न्यूट्रिटिव लेयर फॉर स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के लिए मेन न्यूट्रिटिव लेयर जो है उसका काम करता है टैपेटम। बच्चों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है टैपेटम के रिलेटेड वो मैं आपको बताता हूँ कि टैपेटम जो है वो दो टाइप का होता है। देखते हैं न्यूट्रिटिव जो है टैपेटम के टाइप से बच्चों, और फंक्शंस जो है वो भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि टैपेटम के टाइप्स क्या क्या हैं। टैपेटम जो है वो मेनली दो टाइप का होता है, टू टाइप्स। कौन कौन से हैं ये दो टाइप? एक होता है बच्चों अमीबॉइड टैपेटम, अमीबॉइड टैपेटम, और दूसरा होता है बच्चों सिक्रीटरी टैपेटम। अमीबॉइड टैपेटम जो प्रिमिटिव है, सिक्रेटरी जो है वो एडवांस है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है बच्चों, देखो क्या डिफरेंस होता है। सपोज ये टैपेटम की सेल है, लार्ज सेल, पॉलीप्लॉइड सेल्स, पॉलीप्लॉइड इंड्यूस होने के रीजन भी मैं बताऊंगा बच्चों अभी थोड़ी देर बाद। तो यहां पर हमने क्या देखा, ये इसका सेल वॉल है, जैसे जैसे मैच्योर होगा एंथर वैसे वैसे क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ग्रेजुअली जो है वो सेल वॉल डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। यदि सेल वॉल डीजनरेट हो जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो फिर तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक सेल बच जाएगा, सेल विदाउट सेल वॉल, सेल विदाउट सेल वॉल यहाँ पर बच जाएगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप का है मान लो, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया प्रोटोप्लास्ट। यानी अमीबॉइड टैपेटम में क्या होता है बच्चों, अमीबॉइड टैपेटम में जो इसका सेल वॉल होता है वो डीजनरेट हो जाता है सबसे पहले। जब जैसे एंथर मैच्योर होता जाएगा उस टाइम पे एंजाइम्स यहाँ पे बनेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल वॉल डीजनरेट हो जाएगा। सेल वॉल डीजनरेट हुआ बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट बच जाएगा। और ये प्रोटोप्लास्ट जो है वो अमीबॉइड मूवमेंट करते हुए, अमीबा लाइक मूवमेंट करते हुए कहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉलन सैक के अंदर। और यहाँ पर आसपास में क्या है बच्चों, आसपास में यहाँ पर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो डिवीजन कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स बना रहे हैं। सपोज इस टाइप से डिवीजन चल रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, ये न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड कर देगा इन सेल को और डीजनरेट हो जाएगा। तो इस टाइप का टैपेटम जो है इसको हम अमीबॉइड टैपेटम बोलते हैं। समझ में आ गई बात बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर सेल वॉल डीजनरेट हो जाती है, प्रोटोप्लास्ट जो है अमीबॉइड मूवमेंट करके पॉलन सैक के अंदर आ जाता है, वहां पर ये डीजनरेट होकर के न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को। ठीक है, ये है माइक्रोस्पोर्स। यदि हम बात करें सिक्रेटरी टैपेटम की बच्चों, तो वहां पर डिफरेंस क्या है कि इजीली या पहले ही सेल्स जो है वो डीजनरेट होकर के ब्रेक नहीं होती। तो फिर पहले क्या होता है, देखते हैं बच्चों पहले क्या होता है। सेल जो है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेगी, टैपेटम की सेल जो है बच्चों वो अपनी जगह पर इंटैक्ट रहेगी। इस सेल के अंदर एक बॉडी बनना, एक पार्टिकल बनने स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको बोलते हैं हम प्रोयूबिश बॉडी। लिपिड लाइक सब्सटेंस होते हैं बच्चों प्रोयूबिश बॉडी, कैरोटीन वगैरह ये सब। अब ये प्रोयूबिश बॉडी जो है वो यहां से सिक्रेट होकर के सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आ जाता है यहाँ पर, और इस प्रोयूबिश बॉडी के चारों तरफ डिपोजिट होने लग जाता है स्पोरोपोलिन। यानी प्रोयूबिश बॉडी के चारों तरफ क्या आ गया, स्पोरोपोलिन। यानी ये स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर सेंटर जो है वो तो क्या है, प्रोयूबिश बॉडी, और इस प्रोयूबिश बॉडी के चारों तरफ क्या है बच्चों, ये चारों तरफ जो स्ट्रक्चर है वो है स्पोरोपोलिन। क्या है ये, स्पोरोपोलिन। इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला करके हम बोलते हैं यूबिश बॉडी। तो समझाइए बच्चों, यूबिश बॉडी का फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू,
सिक्रेटरी टैपिटम के थ्रू, और ये क्या करता है, ये इसे सिक्रेट कर देता है, कहां पर, ये सिक्रेट कर देता है इसे पॉलन सैक के अंदर। पॉलन सैक के अंदर जो माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं उनके चारों तरफ ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती जाएगी, डिपॉजिट होती जाएगी, और क्या बना देगी, और एक्साइन वाली लेयर का फॉर्मेशन कर देगी। यानी सिक्रेटरी टैपिटम जो है वो एक्साइन बनाने में हेल्प करता है इस तरीके से। फिर लास्टली क्या होगा, लास्टली सिक्रेटरी टैपिटम भी डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डीजनरेट दोनों होते हैं, बट दोनों के फंक्शनल एस्पेक्ट में डिफरेंस है। ठीक है, ये एडवांस है, ये प्रिमिटिव टाइप है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में मैं आपको बता रहा था कि टैपिटम जो है उसके अंदर प्लॉइडी लेवल जो है वो इंक्रीज कैसे होती है बच्चों। प्लॉइडी लेवल जो है वो बढ़ने का तरीका क्या होता है बच्चों, पॉलीप्लॉइड हो सकता है, उसके लिए डिफरेंट मेथड हो सकता है। इसके अंदर या तो हो सकता है पॉलीटेनी, पॉलीटेनी के थ्रू क्या होता है पॉलीटेनी बच्चों, जहां पर हम देखते हैं कि क्रोमोसोम जो है उसके अंदर ही अंदर डुप्लीकेशन हुआ, एंडो रीडुप्लीकेशन हुआ, और क्रोमेटिड का नंबर बढ़ गया, प्लॉइडी लेवल जो है वो इंक्रीज हो गई। या फिर हो सकता है बच्चों रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियाई। रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियाई क्या होता है बच्चों, ऐसा न्यूक्लियस जब हमने देखा कि माइटोसिस स्टार्ट हुआ है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तक ठीक चला, एनाफेज में क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल की तरफ जाने लगे। अब क्या होना चाहिए, अब दोनों पोल के ऊपर अलग अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना चाहिए, बट यदि एक कॉमन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा तो क्या होगा बच्चों, सारा का सारा क्रोमोसोम कहां पर आ जाएगा, एक ही न्यूक्लियस में आ जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियाई। तो रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियाई होगा तो भी क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। उसके अलावा बच्चों एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस की प्रोसेस क्या होती है जानते हो, माइटोसिस होता है, लेकिन माइटोसिस के बाद में जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होनी चाहिए, पहला तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता नहीं है। दूसरा, उसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में सेम ही न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल होकर के रह जाता है, कैरियोकाइनेसिस नहीं होती है। यानी एंडोमाइटोसिस में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा, क्रोमोसोम के अंदर ही न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम का नंबर डबल होकर के रह जाएगा। उससे हम क्या बोल देंगे, उससे हम एंडोमाइटोसिस बोल देंगे बच्चों। तो ये तीन मेन मेथड है जिसके थ्रू टैपिटम की सेल्स जो है उनमें प्लॉइडी लेवल जो है या डीएनए कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है। अब टैपिटम का फंक्शन देखते हैं बच्चों। टैपिटम का सबसे मेन फंक्शन क्या है बच्चों, इसका सबसे मेन फंक्शन है प्रोवाइड न्यूट्रिशन। सबसे मेन फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों स्पोरोपोलिन या एक्साइन फॉर्मेशन करता है, एक्साइन बनाने का काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, यदि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है उनके अंदर पॉलन किट होता है, पॉलन किट स्टिकी सब्सटेंस होता है बच्चों जिसकी वजह से इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है, तो पॉलन किट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा सम हार्मोन एंड एंजाइम्स जो है, एंजाइम लाइक कैलेज, ये बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो पॉलन ग्रेन होते हैं बच्चों उनके एक्साइन वाली लेयर में, अपर लेयर के अंदर कुछ कंपेटिबिलिटी फैक्टर होते हैं जो पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं। तो कंपेटिबिलिटी फैक्टर जो होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं, उनका फॉर्मेशन करता है। कंपेटिबिलिटी फैक्टर या प्रोटीन जो है उनका फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से बच्चों ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो किसके होते हैं, ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं टैपिटम के। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने एंथर वॉल जो है उसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। अब इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।